11 मई 1944 रात 11 बजे इटली गाड़ी नदी गारी रिवर के पास गुस्ताव लाइन। अंधेरा स्याह है, इतना घना कि अपना हाथ भी मुश्किल से दिखे। हवा में अजीब सी शांति है, लेकिन यह शांति डरावनी है। यह तूफान से पहले की खामोशी है। मिट्टी में बारूद, सड्ढन और मौत की मीठी गंध मिली हुई है। पिछले 4 महीनों से यह इलाका, यह मोंटे कसिनो के आसपास की पहाड़ियां और घाटियां पृथ्वी पर नरक बन चुकी हैं। हजारों सैनिक, अमेरिकन, ब्रिटिश, न्यूजीलैंडर, फ्रांसीसी, पोलिश, इस अभेद्य जर्मन रक्षा रेखा गुस्ताव लाइन को तोड़ने की कोशिश में मारे जा चुके हैं। यह लाइन रोम तक जाने वाले रास्ते को रोके हुए है, और इस लाइन का दिल वह मनहूस पहाड़ी है जिस पर प्राचीन मोंटे कैसिनो मठ मॉन्स्ट्री स्थित है। महीनों की लड़ाई, बमबारी जिसने मठ को मलबे में बदल दिया, खून खराबा जिसने हर खाई, हर पत्थर को लाल कर दिया। लेकिन जर्मन पैराट्रूपर्स, फॉल्शमयेगर, दुनिया के सबसे बेहतरीन सैनिकों में से कुछ, अभी भी डटे हुए हैं। वे हार मानने वाले नहीं हैं। मित्र राष्ट्रों, एलाइज के लिए कैसिनो एक कसाई खाना बन गया है, एक ऐसा दलदल जिसने उनकी बेहतरीन डिवीजनों को निगल लिया है। लेकिन आज रात कुछ अलग है। यह ऑपरेशन डायडेम की शुरुआत है, गुस्ताव लाइन पर चौथा और अंतिम भयंकर हमला। मित्र राष्ट्र अपनी बची खुची सारी ताकत झोंक रहे हैं, और इस हमले की अगली पंक्ति में गाड़ी नदी के अंधेरे किनारे पर ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 8वीं इन्फेंट्री डिवीजन, 8th इंडियन इन्फेंट्री डिवीजन के सैनिक चुपचाप इंतजार कर रहे हैं। वे इस लड़ाई में नए हैं, लेकिन वे नौसिखिए नहीं हैं। वे उत्तरी अफ्रीका और सिसिली के अनुभवी योद्धा हैं। वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। उनका काम रात के अंधेरे में उफनती, बर्फीली गाड़ी नदी को पार करना, जर्मन मशीन गनों की आग के नीचे नदी के दूसरी तरफ एक ब्रिजहेड बनाना और गुस्ताव लाइन के दिल में घुसना। यह लगभग एक आत्मघाती मिशन है। नदी के उस पार अंधेरे में छिपे हुए एमजी पैरिस मशीन गनें, जिन्हें हिटलर की आरी, हिटलर्स बज़सॉ कहा जाता है, इंतजार कर रही हैं। वे जानते हैं कि हमला आ रहा है। वे तैयार हैं। 8वीं डिवीजन के हजारों सैनिकों में एक दुबला पतला 19 साल का लड़का भी है। वह गांव का लड़का है, राजस्थान के करौली जिले का। वह महज 1 साल पहले ही सेना में भर्ती हुआ था, शायद बेहतर जिंदगी की तलाश में। उसका नाम है कमल राम। वह 8वीं पंजाब रेजिमेंट की 3री बटालियन में एक सिपाही है। वह अभी यह नहीं जानता, वह नहीं जानता कि अगले कुछ घंटों में यह शांत दिखने वाली नदी खून से लाल होने वाली है। वह नहीं जानता कि उसका नाम इतिहास के सबसे बहादुर सैनिकों में गिना जाने वाला है। वह नहीं जानता कि एक अकेला 19 साल का लड़का क्या कर सकता है जब उसके साथी मौत के मुंह में हों और सामने दुश्मन की अजेय लगने वाली मशीन गनें आग उगल रही हों। ठीक 11 बजे 1000 से ज्यादा मित्र राष्ट्रों की तोपें एक साथ गरज उठती हैं। आसमान आग के गोलों से फट पड़ता है। पूरी जमीन कांप उठती है। गुस्ताव लाइन पर नरक टूट पड़ता है, और उस तोपखाने की गगनभेदी गड़गड़ाहट के पर्दे में कमल राम और उसके साथी अपनी नावों को बर्फीली, तेज धार वाली गाड़ी नदी में धकेल देते हैं। उनका सफर शुरू हो चुका है। 12 मई 1944 भोर का धुंधलका गाड़ी नदी गारी रिवर का पूर्वी किनारा नदी पार करना एक बुरा सपना था। हजारों तोपों की गड़गड़ाहट के बावजूद जर्मन सैनिक अपनी खाइयों में दुबके रहे। जैसे ही भारतीय सैनिकों की नावें नदी के बीच पहुंची, अंधेरे जर्मन किनारे से मौत बरसने लगी। MG-42 मशीन गनों की कर्कश आवाज ने तोपखाने के शोर को भी दबा दिया। लाल ट्रेसर गोलियां पानी की सतह पर नाचने लगीं, नावों को चीरती हुईं, इंसानी जिस्मों को भेदती हुईं। नावें पलट गईं। सैनिक बर्फीले पानी में गिर गए, अपने भारी साजो सामान के वजन से नीचे खिंचते हुए। चीखें गड़गड़ाहट में खो गईं। नदी लाशों और टूटी नावों से भर गई, लेकिन वे रुके नहीं। जो बच गए वे तैरकर या आधी डूबी नावों को पकड़कर या लाशों का सहारा लेकर आगे बढ़ते रहे। वे कीचड़ भरे, गोलियों से छलनी किनारे पर पहुंचे, हांफते हुए, कांपते हुए, लेकिन जिंदा।
सिपाही कमाल राम भी उन्हीं में से एक था। वह किसी तरह नदी पार कर गया। उसके चारों ओर अराजकता थी। गोलियां सीटी बजाती हुई गुजर रही थीं। मोर्टार के गोले कीचड़ उछाल रहे थे। उसके कई साथी मारे जा चुके थे या घायल थे। ब्रिटिश अधिकारी चिल्ला रहे थे, सैनिकों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, आगे बढ़ने का आदेश दे रहे थे। उनका पहला लक्ष्य था नदी के किनारे जर्मन सुरक्षा की पहली लाइन को तोड़ना। ये खाइयों, कंक्रीट के पिलबॉक्सेस और कांटेदार तारों का एक जाल था, और इस जाल के दिल में थीं मशीन गनें। कमल राम की सी कंपनी को नदी के किनारे से लगभग 200 गज अंदर एक जर्मन पोजीशन पर कब्जा करने का आदेश मिला था। वे आगे बढ़ने लगे, कीचड़ में दौड़ते हुए, एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे तक छिपते हुए, लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं जा पाए। अचानक उनके दाहिने राइट फ्लैंक से एक छिपे हुए बंकर से एक AMG-42 ने आग उगलनी शुरू कर दी। बर्ररररप, 1000 गोलियां प्रति मिनट की रफ्तार। गोलियों की बौछार ने जमीन को चीर दिया। कमल राम के आगे दौड़ रहे कई सैनिक ऐसे गिरे जैसे किसी अदृश्य रस्सी ने उनके पैर काट दिए हों। कंपनी रुक गई। वे जमीन पर चिपक गए। कोई भी सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मशीन गन की गोलियां उनके सिर के इंच भर ऊपर से गुजर रही थीं। उनके कंपनी कमांडर मेजर स्मिथ चिल्लाए, उस मशीन गन को चुप कराओ, कोई उसे चुप कराओ। कुछ बहादुर सैनिकों ने उठकर फायर करने की कोशिश की, लेकिन वे तुरंत मार दिए गए। वह मशीन गन एक कंक्रीट के पिल बॉक्स में थी, लगभग अभेद्य। कंपनी फंसी हुई थी। वे आगे नहीं बढ़ सकते थे, और पीछे हटना मौत को दावत देना था। अगर वे यहां रुके रहे तो जर्मन मोर्टार उन्हें एक एक करके खत्म कर देंगे। पूरा ब्रिजहेड, पूरा ऑपरेशन खतरे में था। और तभी कमल राम ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके खून को खौला दिया। एक दूसरी जर्मन मशीन गन थोड़ी आगे एक और छिपे हुए स्थान से उनके बाएं लेफ्ट फ्लैंक पर फायर खोल चुकी थी। अब वे दो तरफ से घिरे थे। गोलियां क्रॉस फायर बना रही थीं। बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसके बगल में लेटा एक और सिपाही डर से कांप रहा था। हम मारे गए, वह बुदबुदाया। कमल राम सिर्फ 19 साल का था। वह 1 साल से भी कम समय से सेना में था। उसने शायद ही कभी असली लड़ाई देखी थी, लेकिन उस पल में, उस कीचड़ भरी खाई में, मौत की सीटी बजाती गोलियों के बीच उसके अंदर कुछ बदल गया। डर गुस्से में बदल गया, हताशा संकल्प में। वह अपने ब्रिटिश सेक्शन कमांडर की ओर मुड़ा। उसने कुछ कहा नहीं, उसने सिर्फ इशारा किया, अपनी ली एनफील्ड राइफल की तरफ, और फिर उस दाहिने वाले मशीन गन पिल बॉक्स की तरफ। सेक्शन कमांडर ने उसकी आंखों में देखा। उसे शायद लगा कि यह लड़का पागल हो गया है, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने सिर हिला दिया। कमल राम ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी राइफल को कसकर पकड़ा। उसने अपनी कमर पर लगे ग्रेनेडों को महसूस किया, और फिर जब उसके साथी दहशत में जमीन पर चिपके हुए थे, वह अकेला उठ खड़ा हुआ। उसने दौड़ना शुरू कर दिया, सीधे उस पहली मशीन गन की तरफ। वह दौड़ रहा था। कीचड़ में उसके फौजी बूट धंस रहे थे, लेकिन वह रुक नहीं रहा था। गोलियां उसके कानों के पास से सनसनाती हुई गुजर रही थीं। जर्मन गनर, जो शायद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि कोई अकेला आदमी सीधे उसकी मौत की तरफ दौड़ रहा है, उसने अपनी MG-42 का मुंह कमल राम की ओर मोड़ दिया। बर्रररररप। गोलियों की एक बौछार कमल राम के पैरों के पास कीचड़ में लगी, उसे उछालती हुई। वह लड़खड़ाया, लेकिन गिरा नहीं। पीछे उसकी कंपनी के सैनिक सांस रोके देख रहे थे। वह मारा जाएगा, कोई फुसफुसाया, लेकिन कमल राम दौड़ता रहा। वह जिग-जैग भाग रहा था, एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे तक कूद रहा था, गोलियों से बचने की कोशिश कर रहा था। उसके फेफड़े जल रहे थे, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ एक ही चीज पर टिकी थीं, वह कंक्रीट का पिल बॉक्स जहां से मौत बरस रही थी। वह अब करीब था। 50 गज, CLSGJ 30 गज। जर्मन गनर घबरा गया। वह लगातार फायर कर रहा था, लेकिन निशाना चूक रहा था। कमल राम जमीन पर गिरा, एक गड्ढे में लुढ़क गया। उसने अपनी राइफल उठाई, एक पल के लिए निशाना साधा और फायर किया।
गोली पिलबॉक्स के फायरिंग स्लिट के किनारे से टकराई। मशीन गन एक पल के लिए रुकी। यही मौका था। कमल राम गड्ढे से बाहर कूदा। उसने अपनी कमर से एक नंबर 36 मिल्स बॉम्ब ग्रेनेड निकाला। पिन खींची, दांतों से दबाई, 3 सेकंड इंतजार किया और अपनी पूरी ताकत से उसे पिलबॉक्स के फायरिंग स्लिट की ओर फेंका। वह फिर से जमीन पर गिर गया, अपने सिर को हाथों से ढक लिया। बूम! एक गूंजता हुआ धमाका, कंक्रीट के टुकड़े हवा में उड़े और फिर खामोशी। वह MG-42 चुप हो गई थी। कमल राम उठा। धूल और धुएं के बीच उसने देखा कि पिलबॉक्स का फायरिंग स्लिट एक काला, दांतेदार छेद बन गया था। उसने अपनी राइफल उठाई और सावधानी से आगे बढ़ा। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसने अंदर झांका। 2 जर्मन सैनिक मारे पड़े थे। उनके शरीर ग्रेनेड के छर्रों से छलनी थे। पहली मशीन गन खत्म। पीछे सी कंपनी के सैनिक धीरे धीरे सिर उठा रहे थे। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वह अकेला लड़का, उसने कर दिखाया था। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मेजर स्मिथ चिल्लाए। इस मौके का फायदा उठाते हुए सैनिक उठ खड़े हुए और फिर से आगे बढ़ने लगे। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जैसे ही वे आगे बढ़े, वह दूसरी मशीन गन जो बाएं फ्लैंक पर थी, उसने और भी ज्यादा तीव्रता से फायर खोल दिया। गोलियां फिर से बरसने लगीं। सैनिक फिर से जमीन पर गिरने लगे। कमल राम ने देखा कि उसके साथी फिर से फंस गए हैं। उसने एक पल भी नहीं सोचा। वह फिर से दौड़ा, इस बार बाईं ओर, उस दूसरी मशीन गन की तरफ। वही भयानक नजारा दोहराया गया। गोलियां, कीचड़, मौत का साया। लेकिन इस बार कमल राम और भी तेज था, और भी ज्यादा दृढ़ निश्चयी। वह जानता था कि वह क्या कर सकता है। वह दुश्मन की पोजीशन के करीब पहुंचा। उसने फिर से अपनी राइफल से कवरिंग फायर दिया। फिर एक और ग्रेनेड। बूम! दूसरी मशीन गन भी खामोश। सी कंपनी अब आगे बढ़ सकती थी। उन्होंने कमल राम के पीछे पोजीशन संभाली, बचे हुए जर्मन प्रतिरोध को दबाते हुए। वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन तभी एक और भयानक आवाज। बर्र! सामने से लगभग 100 गज दूर कांटेदार तारों के पीछे छिपी एक तीसरी MG-24 ने फायर खोल दिया। यह उनकी अग्रिम पंक्ति, लीडिंग एलिमेंट्स, को निशाना बना रही थी। गोलियां उनके बीच से गुजर रही थीं। कंपनी फिर से रुक गई। यह मशीन गन उनकी मुख्य बाधा थी। इसके पीछे जर्मन खाइयां थीं। अगर यह चुप नहीं हुई तो वे कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। मेजर स्मिथ हताश हो रहे थे। उनके पास इस तीसरी मशीन गन से निपटने के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उन्होंने देखा कमल राम को। वह जमीन पर लेटा था, अपनी राइफल को रीलोड कर रहा था। वह थका हुआ लग रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसकी वर्दी कीचड़ और शायद खून से सनी थी। लेकिन उसकी आंखों में थकान नहीं थी। उसकी आंखों में आग थी। उसने मेजर स्मिथ की ओर देखा। उसने फिर से इशारा किया। तीसरी मशीन गन। मेजर स्मिथ को लगा जैसे उनका दिल रुक गया हो। ये लड़का, ये फिर से जाने वाला था? अकेले? यह आत्महत्या थी। लेकिन कमल राम पूछ नहीं रहा था, वह बता रहा था। इससे पहले कि मेजर स्मिथ कुछ कह पाते, कमल राम फिर से उठ खड़ा हुआ। वह फिर से दौड़ पड़ा, कांटेदार तारों की ओर, तीसरी मशीन गन की गोलियों की बौछार में। तीसरी बार मौत की तरफ दौड़ना, यह पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। यह मशीन गन सीधे सामने थी, कोई खास कवर नहीं था, और कांटेदार तारों, बार्ब्ड वायर की एक घनी उलझन उसके रास्ते में थी। जर्मन गनर उसे साफ देख सकता था। उसने अपनी पूरी आग कमल राम पर केंद्रित कर दी। गोलियां कमल राम के चारों तरफ जमीन में धंस रही थीं, धूल और पत्थर उड़ा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह पानी की बौछार में दौड़ रहा हो, लेकिन यह पानी नहीं, सीसा, लीड था। वह कांटेदार तारों तक पहुंचा। वे ऊंचे और घने थे। उसे रुकना पड़ा। एक पल के लिए वह खुला निशाना बन गया। मशीन गन की गोलियां तारों से टकराकर चिंगारियां उड़ा रही थीं। लेकिन कमल राम रुका नहीं। उसने अपनी राइफल को तारों के ऊपर फेंका और फिर अपने शरीर को उन कांटेदार तारों पर फेंक दिया। नुकीले कांटे उसकी वर्दी और मांस को चीर गए। खून बहने लगा, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। एड्रेनालाइन, एड्रेनलिन और मिशन की धुन उसके खून में दौड़ रही थी।
वह तारों के ऊपर से लुढ़क गया, दूसरी तरफ गिरा और तुरंत अपनी राइफल उठा ली। अब वह बहुत करीब था, सिर्फ 20 गज। मशीन गन की भयानक गड़गड़ाहट उसके कानों को फाड़ रही थी। उसे गनर का हेलमेट दिख रहा था। उसने निशाना साधा। फायर, फायर, फायर। जर्मन गनर पीछे गिरा। मशीन गन एक पल के लिए खामोश हुई। कमल राम जानता था कि उसके पास सिर्फ सेकंड थे। उसने अपनी कमर पर हाथ डाला। ग्रेनेड खत्म हो चुके थे। उसने अपनी संगीन बेनेट निकाली। वह खाई में कूद गया। अंदर एक दूसरा जर्मन सैनिक अपनी राइफल उठाने की कोशिश कर रहा था। कमल राम उससे पहले पहुंच गया। एक छोटी क्रूर झड़प हुई। संगीन का स्टील और फिर खामोशी। तीसरी मशीन गन शांत। लेकिन कमल राम दौड़ता रहा। वह जिगजैग भाग रहा था। एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे तक कूद रहा था। गोलियों से बचने की कोशिश कर रहा था। उसके फेफड़े जल रहे थे। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। लेकिन उसकी नजरें सिर्फ एक ही चीज पर टिकी थीं। वह कंक्रीट का पिल बॉक्स जहां से मौत बरस रही थी। वह अब करीब था। 50 गज। सीएलिश जीजे 30 गज। जर्मन गनर घबरा गया। वह लगातार फायर कर रहा था, लेकिन निशाना चूक रहा था। कमल राम जमीन पर गिरा, एक गड्ढे में लुढ़क गया। उसने अपनी राइफल उठाई, एक पल के लिए निशाना साधा और फायर किया। गोली पिलबॉक्स के फायरिंग स्लिट के किनारे से टकराई। मशीन गन एक पल के लिए रुकी। यही मौका था। कमल राम गड्ढे से बाहर कूदा। उसने अपनी कमर से एक नंबर 36 मिल्स बॉम्ब ग्रेनेड निकाला। पिन खींची, दांतों से दबाई, 3 सेकंड इंतजार किया और अपनी पूरी ताकत से उसे पिल बॉक्स के फायरिंग स्लिट की ओर फेंका। वह फिर से जमीन पर गिर गया, अपने सिर को हाथों से ढक लिया। बूम! एक गूंजता हुआ धमाका। कंक्रीट के टुकड़े हवा में उड़े और फिर खामोशी। वह MG-42 चुप हो गई थी। कमल राम उठा। धूल और धुएं के बीच उसने देखा कि पिल बॉक्स का फायरिंग स्लिट एक काला, दांतेदार छेद बन गया था। उसने अपनी राइफल उठाई और सावधानी से आगे बढ़ा। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसने अंदर झांका। 2 जर्मन सैनिक मारे पड़े थे। उनके शरीर ग्रेनेड के छर्रों से छलनी थे। पहली मशीन गन खत्म। पीछे सी कंपनी के सैनिक धीरे धीरे सिर उठा रहे थे। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वह अकेला लड़का, उसने कर दिखाया था। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मेजर स्मिथ चिल्लाए। इस मौके का फायदा उठाते हुए सैनिक उठ खड़े हुए और फिर से आगे बढ़ने लगे। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जैसे ही वे आगे बढ़े, वह दूसरी मशीन गन जो बाएं फ्लैंक पर थी, उसने और भी ज्यादा तीव्रता से फायर खोल दिया। गोलियां फिर से बरसने लगीं। सैनिक फिर से जमीन पर गिरने लगे। कमल राम ने देखा कि उसके साथी फिर से फंस गए हैं। उसने एक पल भी नहीं सोचा। वह फिर से दौड़ा, इस बार बाईं ओर, उस दूसरी मशीन गन की तरफ। वही भयानक नजारा दोहराया गया। गोलियां, कीचड़, मौत का साया। लेकिन इस बार कमल राम और भी तेज था, और भी ज्यादा दृढ़ निश्चयी। वह जानता था कि वह क्या कर सकता है। वह दुश्मन की पोजीशन के करीब पहुंचा। उसने फिर से अपनी राइफल से कवरिंग फायर दिया। फिर एक और ग्रेनेड। बूम! दूसरी मशीन गन भी खामोश। सी कंपनी अब आगे बढ़ सकती थी। उन्होंने कमल राम के पीछे पोजीशन संभाली, बचे हुए जर्मन प्रतिरोध को दबाते हुए। वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन तभी एक और भयानक आवाज। बर्रप! सामने से लगभग 100 गज दूर कांटेदार तारों के पीछे छिपी एक तीसरी MG-24 ने फायर खोल दिया। यह उनकी अग्रिम पंक्ति, लीडिंग एलिमेंट्स, को निशाना बना रही थी। गोलियां उनके बीच से गुजर रही थीं। कंपनी फिर से रुक गई। यह मशीन गन उनकी मुख्य बाधा थी। इसके पीछे जर्मन खाइयां थीं। अगर यह चुप नहीं हुई तो वे कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। मेजर स्मिथ हताश हो रहे थे। उनके पास इस तीसरी मशीन गन से निपटने के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उन्होंने देखा कमल राम को। वह जमीन पर लेटा था, अपनी राइफल को रीलोड कर रहा था। वह थका हुआ लग रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसकी वर्दी कीचड़ और शायद खून से सनी थी। लेकिन उसकी आंखों में थकान नहीं थी। उसकी आंखों में आग थी। उसने मेजर स्मिथ की ओर देखा। उसने फिर से इशारा किया। तीसरी मशीन गन। मेजर स्मिथ को लगा जैसे उनका दिल रुक गया हो। यह लड़का
ये फिर से जाने वाला था? अकेले? यह आत्महत्या थी। लेकिन कमल राम पूछ नहीं रहा था। वह बता रहा था। इससे पहले कि मेजर स्मिथ कुछ कह पाते, कमल राम फिर से उठ खड़ा हुआ। वह फिर से दौड़ पड़ा, कांटेदार तारों की ओर, तीसरी मशीन गन की गोलियों की बौछार में। तीसरी बार मौत की तरफ दौड़ना, यह पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। यह मशीन गन सीधे सामने थी, कोई खास कवर नहीं था, और कांटेदार तारों, बार्ब्ड वायर की एक घनी उलझन उसके रास्ते में थी। जर्मन गनर उसे साफ देख सकता था। उसने अपनी पूरी आग कमल राम पर केंद्रित कर दी। गोलियां कमल राम के चारों तरफ जमीन में धंस रही थीं, धूल और पत्थर उड़ा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह पानी की बौछार में दौड़ रहा हो, लेकिन यह पानी नहीं, सीसा, लीड था। वह कांटेदार तारों तक पहुंचा। वे ऊंचे और घने थे। उसे रुकना पड़ा। एक पल के लिए वह खुला निशाना बन गया। मशीन गन की गोलियां तारों से टकराकर चिंगारियां उड़ा रही थीं, लेकिन कमल राम रुका नहीं। उसने अपनी राइफल को तारों के ऊपर फेंका और फिर अपने शरीर को उन कांटेदार तारों पर फेंक दिया। नुकीले कांटे उसकी वर्दी और मांस को चीर गए। खून बहने लगा, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। एड्रेनालाइन, एड्रेनलिन और मिशन की धुन उसके खून में दौड़ रही थी। वह तारों के ऊपर से लुढ़क गया, दूसरी तरफ गिरा और तुरंत अपनी राइफल उठा ली। अब वह बहुत करीब था, सिर्फ 20 गज। मशीन गन की भयानक गड़गड़ाहट उसके कानों को फाड़ रही थी। उसे गनर का हेलमेट दिख रहा था। उसने निशाना साधा। फायर, फायर, फायर। जर्मन गनर पीछे गिरा। मशीन गन एक पल के लिए खामोश हुई। कमल राम जानता था कि उसके पास सिर्फ सेकंड थे। उसने अपनी कमर पर हाथ डाला। ग्रेनेड खत्म हो चुके थे। उसने अपनी संगीन बेनेट निकाली। वह खाई में कूद गया। अंदर एक दूसरा जर्मन सैनिक अपनी राइफल उठाने की कोशिश कर रहा था। कमल राम उससे पहले पहुंच गया। एक छोटी, क्रूर झड़प हुई। संगीन का स्टील और फिर खामोशी। तीसरी मशीन गन शांत। पीछे मेजर स्मिथ, मेजर स्माइथ और सी कंपनी के बचे हुए सैनिक अवाक रह गए थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे एक अकेला 19 साल का लड़का 3 जर्मन मशीन गन पोस्टों को चुप करा चुका था। ऐसी पोस्टें जिन्होंने उनकी पूरी कंपनी को रोक रखा था। आगे बढ़ो, मेजर स्मिथ ने फिर से आदेश दिया। उनकी आवाज में अब हताशा नहीं, बल्कि विस्मय था। सैनिक आगे बढ़े, कांटेदार तारों को काटते हुए, उस खाई को पार करते हुए जहां कमल राम खड़ा था, उसकी संगीन खून से सनी हुई थी। वे जर्मन खाइयों की मुख्य लाइन में घुस गए। लड़ाई अब करीब से हो रही थी, हैंड ग्रेनेड और सब मशीन गन से। वे अपने लक्ष्य के करीब थे, लेकिन जर्मन पैराट्रूपर्स इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। जैसे ही भारतीय सैनिक आगे बढ़े, एक चौथा MG-42 जो थोड़ा दाईं ओर एक घर के खंडहरों में छिपा था, उसने अचानक फायर खोल दिया। यह एक एनफिलेडिंग फायर था, जो उनकी लाइन के समानांतर आ रहा था, जिससे अधिकतम नुकसान हो सकता था। सैनिक फिर से जमीन पर गिरने लगे। अग्रिम पंक्ति, एडवांस, फिर से रुक गई। यह अंतहीन लग रहा था। एक सिर काटने पर जैसे 10 नए उग आते हों। लेकिन कमल राम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने अपने आसपास देखा। उसने एक जर्मन सैनिक की लाश के पास कुछ स्टील हैंड ग्रेनेटेन, जर्मन स्टिक ग्रेनेड पड़े देखे। उसने उन्हें उठा लिया। वह जानता था कि इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। बिना किसी आदेश का इंतजार किए, बिना एक पल सोचे, वह चौथी बार मौत की ओर दौड़ा। इस बार खंडहरों की आड़ लेते हुए वह उस चौथी मशीन गन पोस्ट के काफी करीब पहुंचने में कामयाब रहा। उसने जर्मन स्टिक ग्रेनेड का फ्यूज खींचा और उसे खिड़की के अंदर फेंक दिया। बूम! धूल और धुएं का गुब्बार उठा। मशीन गन की गड़गड़ाहट बंद हो गई। अब रास्ता साफ था। कमल राम के इस अविश्वसनीय, लगभग अमानवीय, अकेले हमले ने जर्मन सुरक्षा की उस महत्वपूर्ण कड़ी को तोड़ दिया था। सी कंपनी अब आगे बढ़ सकती थी। उन्होंने बची खुची जर्मन खाइयों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। गाड़ी नदी के पूर्वी किनारे पर ब्रिजहेड सुरक्षित था। जब लड़ाई थोड़ी थमी, तो मेजर स्मिथ और दूसरे सैनिक कमल राम के पास आए। वह वहीं खड़ा था, हाँफ रहा था। उसकी वर्दी फटी हुई थी, खून बह रहा था, लेकिन वह खड़ा था।
उसके चारों ओर जर्मन लाशें बिखरी पड़ी थीं। वे उसे घूर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। उन्होंने अभी-अभी जो देखा था, वह वीरता की परिभाषा से परे था। यह लगभग दैवीय हस्तक्षेप जैसा लगा था। कमल राम ने शायद ही कभी विक्टोरिया क्रॉस के बारे में सुना होगा, जो ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार था। वह तो बस अपना काम कर रहा था, अपने साथियों को बचा रहा था, अपने मिशन को पूरा कर रहा था। लेकिन उस दिन गाड़ी नदी के खूनी किनारे पर 19 साल के उस सिपाही ने कुछ ऐसा किया था, जिसे उसके साथी और उसके दुश्मन कभी नहीं भूल पाएंगे। उसने अकेले ही जर्मन मशीन गनों के आतंक को तोड़ दिया था और शायद मित्र राष्ट्रों की पूरी इटालियन कैंपेन की दिशा बदल दी थी। उसकी कहानी अभी शुरू हुई थी।